खुदावंद यीशु मसीह के पाक नाम में मैं तमाम देखने और सुनने वालों को सलाम पेश करता हूं। आप जानते ही हैं कि हमारी अक्सर जिंदगी में ये कोशिश रही है कि बामौका बातें ही आप तक पहुंचाई जाएं, क्योंकि बामौका बातें ही रुपहली टोकरियों में सोने के सेब हैं। आज हम आपके सामने मौका की मुनासबत से एक खास मजमून आपके सामने रखने लगे हैं, जो हम ना भी कहें तो मेरे ख्याल में खास तौर पर पाकिस्तानी लोग, और मेरे सुनने में आया है कि तकरीबन 60 ममालिक में इस वक्त इलेक्शन हो रहे हैं कमोबेश, और इलेक्शन का एक ऐसा अहम मजमून है जो मेरे ख्याल में हर फर्द बशर की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें कोई वोट डालता है या कोई अरेंजमेंट करता है या कोई इलेक्शन में खड़ा होता है या किसी भी तरीके से वो इलेक्शन के साथ ज़रूर मुंसलिक होता है। इसलिए दुनिया में रहते हुए हमें इस मजमून के बारे में सीखना बड़ा ज़रूरी है। तो आज मैं चाहता हूं कि इस इलेक्शन को हम सामने रखकर खुदा के कलाम को देखेंगे, क्योंकि खुदा का कलाम ऐसा है जिसकी बाबत दाऊद ने कभी कहा था, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। खुदा का कलाम हर टॉपिक पर रोशनी डालता है। अब जहां तक इलेक्शन का मजमून की बात है, इलेक्शन जिस्मानी दुनिया में भी होते हैं और रूहानी दुनिया में भी होते हैं। उसकी वजह यह है कि जमीन पर रहते हुए इंतजाम चलाने के लिए, खा वो रूहानी दुनिया हो या जिस्मानी दुनिया हो, इलेक्शन जरूरी होते हैं, क्योंकि एक शख्स काम करता है और दूसरा आदमी काम करवाता है। यह दुनिया का तरीकाकार है, वो रूहानी दुनिया हो या जिस्मानी दुनिया हो। तो आज हम इस इलेक्शन की तरफ आएंगे और हम खास तौर पर सामने रखेंगे पाकिस्तान का जो जनरल इलेक्शन हो रहा है 2024 में। अब जानते हैं कि खास पाकिस्तान के अंदर बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के ऊपर, खंभों के ऊपर, रोडों के ऊपर और न जाने कहां कहां पर पूरी ऐसे लगता है जैसे मार्केट झंडों से भरी हुई है, बैनर से भरी हुई है। तो पाकिस्तान का ये इलेक्शन अभी खुदावंद के फजल से 8 फरवरी को जो होने को है, हम इसको सामने रखकर इस मजमून को आपके सामने लाए हैं। तो इसको सीखने के लिए हम, चूंकि इलेक्शन पूरी दुनिया का मामला है, ये किसी एक मुल्क का मामला नहीं। दुनिया में 7 बर्रे आज़म है और हर बर्रे आज़म में आप जानते हैं कि बहुत से ममालिक हैं, वो छोटा हो या बड़ा हो, और ये कौमें भी हैं, मज़ाहब भी हैं, हुकूमतें भी हैं। कभी अथीने में खुदावंद के बंदा पौलुस रसूल ने अथीने वालों को एक बात कही थी कि एक ही खुदा है जो आसमान और जमीन का मालिक होकर, पहली तो बात यह है कि वो हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। फिर अगली बात उसने ये कही, उस खुदा ही ने एक ही असल से आदमियों की हर एक कौम तमाम रुए जमीन पर रहने के लिए पैदा की है, और उनकी यानी आदमियों की मियादें और सुकुन्नत की हदें मुकर्रर कर दी हैं, ताकि खुदा को ढूंढे, शायद के टटोल कर उसे पाए, हर चांद वो हम में से किसी से दूर नहीं। मतलब यह है कि खुदा ने सुकुन्नत की हदें भी मुकर्रर की हुई हैं, कौमों की मियादें भी मुकर्रर की हुई हैं, लेकिन इसका यह मतलब न समझना कि खुदा ने इंसान को बनाकर, कौमों को बनाकर और मुंह परली तरफ करके बैठ गया है। इसका यह हरगिज़ मतलब नहीं, बल्कि खुदा ही है, हक ताला ही है जो इस इंसानों की ममलकत के अंदर हुक्मरानी भी कर रहा है, और उसे जिसे वो चाहता है देता है। और जितने भी ये बादशाह हैं जमीन के ऊपर, वो छोटी छोटी बादशाही हो या बड़ी बादशाही हो, बादशाही का इक्तदार भी आसमान की तरफ से है। इसका सादा सा मतलब यह है, मुमलकतें इंसानों की है, लेकिन हुक्मरानी हक ताला की है। इस बात को इस खुदा के कलाम के बड़ी खूबसूरती के साथ बयान किया गया है, और मैं आप तक आज इस बात को पहुंचाना चाहता हूं। दानियल की किताब और उसका 4था बाब पूरा का पूरा इसी बात के ऊपर लिखा गया है, ताकि आने वाले वक्त में लोग जाने कि ममलकतें इंसानों की है, लेकिन हुक्मरानी खुदा की है।
और बादशाही का इक़्तिदार भी ऊपर से ही आता है। और इसमें बड़ी एक गवाही लिखी हुई है, और वो नबूकदनेस्सर बादशाह की। नबूकदनेस्सर बादशाह एक ऐसा बादशाह है जो पूरी दुनिया का पहला वाहिद बादशाह हुआ है जिसने पूरी दुनिया पर हुकूमत की। यह पहला बादशाह, उसके बाद और भी बादशाहियां आई हैं। इस पहले वर्ल्ड वाइड बादशाह के बारे में उसका अपना बयान क्या है। जो ही चौथा बाब शुरू करते हैं तो मैं चाहता हूं कि उसको ऊपर से पढ़ दूं, आपके सामने भी है। नबूकदनेस्सर बादशाह की तरफ से तमाम लोगों पर जो उम्मत और अहले लुगत के लिए, जो तमाम रुए जमीन पर सुकुनत करते हैं, यह नबूकदनेस्सर पूरी दुनिया को एड्रेस कर रहा है। कहता है तुम्हारी सलामती अफजू हो। और नबूकदनेस्सर कहता है ये मैंने मुनासिब जाना है कि उन निशानों और अजायब को ज़ाहिर करूं, क्योंकि खुदा ने इसको कोई अजीब चीज दिखाई है। क्या ज़ाहिर करूं? जो हक ताला ने मुझ पर आश्कारा किए हैं, उसके यानी हक ताला के निशान कैसे अजीम और उसके अजायब कैसे मुहीब हैं। उसकी ममलकत अबदी ममलकत है और उसकी सल्तनत पुश्ता पुश्त है। यह नबूकदनेस्सर, जैसे आप दो तस्वीरें देख रहे हैं, इस बंदा की जिंदगी में एक बड़ा आला तजर्बा है जो शायद किसी भी जिंदगी के अंदर नहीं आया। आपको पता है इसने कई दफा ख्वाब देखे, उन ख्वाबों का जिक्र दानियल की किताब में है। इसने एक ऐसा ख्वाब देखा जो मैं अभी आपके सामने बयान करूंगा, और आप जरूर पढ़िए। दानियल की किताब पे चौथे बाब की ये सारी आयत होंगी जो आप तक पहुंचेंगी। दानियल कहता है जब उसने बहुत से लोगों का अपना ख्वाब बयान किया और खास के बाद उसने खास दानियल को बुलाया, और दानियल को वो बड़ी रिस्पेक्ट देता था। दानियल का नाम उसने बेल्तशस्सर रखा हुआ था, हालांकि बेल्तशस्सर उसके देवता का नाम था। दानियल को बुलाया गया और दानियल जब आया तो उसने अपना ख्वाब बयान किया। मैं चाहता हूं हम भी इस ख्वाब को जरा सुनिए। कहता है मैं नबूकदनेस्सर अपने घर में इत्मीनान और कसर में कामरान था। मैंने ख्वाब देखा जिससे मैं हरासा हो गया, और उन तस्वरात से जो मैंने पलंग पर किए और उन ख्यालों से जो मेरे दिमाग में आए। कहता मुझे बड़ी परेशानी हुई। मैंने क्या देखा? सुनिए आप भी ख्वाब भी। दानियल को सुनाता है और कहता है कि मैंने देखा, निगाह की और क्या देखता हूं कि जमीन के वस्त में एक नहायत ऊंचा दरख्त है, और वो दरख्त बड़ा और मजबूत हुआ और उसकी चोटी आसमान तक पहुंची और वो जमीन की इंतहा तक दिखाई देने लगा वो दरख्त। और उस दरख्त के पत्ते खुशनुमा थे और मेवा भी फरावां था, और उस दरख्त में सबके लिए खुराक थी। मैदान के चरिंदे उसके साया में और हवा के परिंदे उसकी शाखों पर बसेरा करते थे, और तमाम बशर ने उससे परवरिश पाई। फिर क्या हुआ? कहते हैं कि आसमान से कुदसी उतरा है, फरिश्ता उतरा, और बुलंद आवाज से वो कहने लगा, पुकार कर कहने लगा, दरख्त को काटो, उसकी शाखें भी तराशो, उसके पत्ते झाड़ दो और उसका फल भी बखेर दो। चरिंदे उसके नीचे से चले जाएं और परिंदे भी उसकी शाखों से उड़ जाए, लेकिन उसकी जड़ों का कुंदा, जिसको पंजाबी में मुड नहीं कहते, मुड, मैं पंजाबी बता रहा हूं ताकि पंजाबी समझने वाले बड़े अच्छी तरह समझ सकते हैं। वैसे तो तस्वीर भी बनी हुई है, लेकिन उसकी जड़ों का कुंदा यानी मुड जमीन में बाकी रहने दो, बल्कि उससे यानी उस जड़ों के कुंदे को लोहे और तांबों के बंधन से बंधा हुआ मैदान की हरी घास में रहने दो, उसको नहीं छलाना। कि वो यानी जड़ों का कुंदा आसमान की शबनम से तर हो, और जब तक उस जड़ों के कुंदा पर, मुड पर 7 दौर न गुजर जाएं, उस जड़ों के कुंदे का बखरा जमीन के हवानों के साथ हो। और उस कुंदे की बात हो रही है।
और उसका दिल इंसान का दिल ना रहे, उस जड़ों के कुंदे का दिल जो है वो इंसान का दिल ना रहे, बल्कि उस कुंदे को इंसान की बजाय हैवान का दिल दिया जाए और उस पर 7 दौर गुजर जाएं। और ये हुक्म निगाहबानों के फैसले से है और ये अमर कुदसियों के कहने के मुताबिक है। ये वो ख्वाब बयान कर रहा है और साथ वो ये भी कह रहा है ताकि सब जी हयात पहचान ले, जिंदगी रखने वाला हर बंदे को पता चल जाए कि हक ताला आदमियों की मुमलकत में हुक्मरानी करता है और जिसको चाहता है देता है। यह ख्वाब उसने बयान किया। फिर कहता है ऐ बेल्तशज़र, तू इसकी ताबीर कर, क्योंकि मेरी मुमलकत के तमाम हकीम मुझसे इसकी ताबीर बयान नहीं कर सकते। वो नहीं कर सकते, उसमें उनको नहीं समझ आ रही है क्या चीज है। तू कर सकता है बेल्तशज़र, लेकिन तू कर सकता है क्योंकि मुकद्दस इलाहों की रूह तुझ में है। कुछ देर तो दानियल सुनने के बाद परेशान सा हुआ, लेकिन बाद में उसने जरूरत करके कहा बादशाह सुन, ऐ बादशाह वो दरख्त जो तूने देखा कि उसकी चोटी आसमान तक पहुंची है वो तू ही है, जो बड़ा मजबूत हुआ क्योंकि तेरी बुजुर्गी बड़ी और आसमान तक पहुंची, यानी तू वर्ल्ड वाइड बादशाह बन गया और तेरी सल्तनत जमीन की इंतहा तक हुई। ऐ बादशाह, इसकी ताबीर और हक ताला का वो हुक्म जो बादशाह मेरे खुदावंद के हक में हुआ है, तू दरख्त है तेरे हक में हुआ है, यही है कि तुझे आदमियों में से हां कर निकाल देंगे और तू बादशाह मैदान के हवानों के साथ रहेगा और तू बादशाह बैल की तरह घास खाएगा और आसमान की शबनम से तर होगा और तुझ पर 7 दौर गुजर जाएंगे और तब तुझको मालूम होगा क्या हक ताला इंसानों की आदमियों की मुमलकत में हुक्मरानी करता है और उसे जिसको चाहता है देता है। ये ख्वाब उसने बयान कर दिया और दानियल ने उसकी ताबीर भी बता दी। 1 साल गुजर गया, 1 साल गुजर गया, उसी तरह मुमलकत चल रही है। हुआ अचानक ये 1 साल गुजरने के बाद यही नबूकदनेस्सर बादशाह अपने महल में टहल रहा था और उसने बाबिल आज़म यानी बाबिल के शहर को देखा और जो ही देखा तो उसके मुंह से एक बात निकली। कहता है क्या ये बाबिल आज़म नहीं जिसको मैंने अपनी तवानाई की कुदरत से तामीर किया है? जरा गौर से सुनिए जरा, क्या ये बाबिल आज़म नहीं जिसको मैंने अपनी तवानाई की कुदरत से तामीर किया है? मुझे बताएं जरा, कई आदमी के पास कोई कुदरत होती है? और आदमी तो वो है जिसको खुदा जिंदगी भी और सांस भी और सब कुछ देता है। अगर हम जिंदा हैं तो खुदा ने रखा हुआ है, अगर ये सांस आ रहे हैं तो ये भी खुदा दे रहा है, अगर चल फिर रहे हैं तो ये खुदा की मेहरबानी। अरे हमारी कौन सी तवानाई और हमारी कौन सी कुदरत। लेकिन जब बंदे में मगरूरी आ जाए तो फिर उसके अल्फाज इसी तरह के ही होते हैं। कहता है क्या ये बाबिल आज़म नहीं जिसको मैंने अपनी तवानाई की कुदरत से तामीर किया है कि ये दारुल सल्तनत जो है मेरे जाहो जलाल का नमूना हो, ये मेरा जलाल जाहिर करे। अरे कौन सा आदमी का जलाल है भाई? चू ही इसने ये वर्डिंग इसके मुंह से निकली, कहा इसने, सुनिए कलाम क्या कहता है। बादशाह ये बात कह ही रहा था, बादशाह ये बात कह ही रहा था कि आसमान से आवाज आई, ऐ नबूकदनेस्सर तेरे हक में ये फतवा है, आसमान से तुझ पर फतवा लग गया है कि सल्तनत तुझसे जाती रही और तुझे आदमियों में से हां कर निकाल देंगे और तू मैदान के हवानों के साथ रहेगा
اور بیل کی طرح گھاس کھائے گا اور 7 دور تجھ پر گزریں گے، تب تجھ کو معلوم ہوگا. یہ اوپر سے آواز آ رہی ہے، اوپر سے فتویٰ دیا جا رہا ہے. تب تجھ کو معلوم ہوگا کہ حق تعالیٰ آدمیوں کی مملکت میں حکمرانی کرتا ہے اور اسے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. میرے بھائیوں، میری بہنوں، بچوں، بڑوں، بزرگوں، اسی وقت نبوکت نصر بادشاہ پر یہ بات پوری ہوئی اور وہ آدمیوں میں سے نکالا گیا. اور کلام کہتا ہے اس کا دل انسان کا دل نہ رہا بلکہ اس کو حیوان کا دل دے دیا گیا. خدا کی طرف سے اس کا دل بدل گیا. اور جب دل بدل جائے تو پتہ بندہ وہی کرتا ہے جو دل میں آئے. ابھی آپ مسیحی ڈانٹ پی کے لگا کے سن رہے ہیں، اچانک سامنے آ گیا ہے. آپ کا دل کیا تھا میں خدا کا کلام سنوں، آپ کا دل کیا ہے. لوگ چرچ کیوں جاتے ہیں؟ ان کا دل کرتا ہے. لوگ کوئی چیز کیوں نہیں کھاتے؟ ان کا دل نہیں کرتا کھانے کو. اس کا مطلب سارا کام تو دل کا ہے. اب اس بندے کا خدا نے دل بدل دیا. انسان کا دل ختم، حیوان کا دل. بندہ تو وہی ہے، دل حیوانوں والا آ گیا ہے. تو مجھے بتائیں پھر حیوان کا دل جب آ جائے گا تو پھر وہی اب اندر بندے کے انسان کے اندر حیوان کا دل ہو تو پھر اس کو کون سی چیز اچھی لگے گی؟ ہو سکتا ہے اس کے آگے 5 10 15 کھانے رکھے ہوں، بادشاہ کھانا تیار ہے، کہتا ہوگا میں نے نہیں کھانا. کیوں سر کیا کھانا ہے؟ مجھے گھاس لا کے دو. بادشاہ تو نے گھاس کھانی ہے؟ میرا گھاس کھانے کو دل کر رہا ہے. وہ کہتے ہوں گے بادشاہ کو کیا ہو گیا ہے؟ ارے بادشاہ کو جو کچھ ہو گیا ٹھیک ہو گیا ہے، اب اس کے اندر حیوان کا دل آ گیا ہے. اب وہ انسانوں والے کھانے نہیں کھائے گا، اب وہ حیوانوں والے کھانے کھائے گا. یہ جتنے بھی لوگ ادھر ادھر کی چیزیں کھاتے ہیں جو انسانوں والی نہیں، مجھے ایسا لگتا ہے ان کا دل ابلیس نے آگے پیچھے کر دیا ہے. تو بھائی جب وہ گھاس پہ لگ گیا اور پھر اس کو شاید کہہ رہے ہیں کہ بادشاہ صاحب وہ آپ کا بیڈ روم تیار ہے سونے کے لیے. وہ کہتا میں نہیں ادھر سونا. کیا ہوا ہے؟ میں ادھر ہی جاؤں گا، بیلوں کے ساتھ آج میں سوؤں گا. 7 سال یہ بندہ بیلوں کے ساتھ رہا ہے. کلام کیا کہتا ہے؟ وہ بیلوں کی طرح گھاس کھاتا رہا اور اس کا بدن بھی شبنم سے تر ہوتا رہا. یعنی دوسرے لفظوں میں آسمان کا جو دیا ہوا فتویٰ تھا یہ وہ بندہ ہے جس کی زندگی میں پورا ہوا ہے. میں پڑھتا میں سوچ رہا تھا اس کی بیویوں میں کہتی ہوگی ہائے ہمارے بادشاہ کو کیا ہو گیا ہے، ہمارے شوہر کو کیا ہو گیا ہے. نوکر کہتے ہوں گے ہمارے آقا کو کیا ہو گیا ہے. ہر بندے کا کوشچن. ارے بھائی اس کا دل حیوانوں جیسا خدا نے کر دیا ہے. اور پتہ ہے کب تک رہا؟ آگے لکھا ہوا ہے اس کے بال، نبوکت نظر کے بال عقاب کے پروں کی طرح، پروں کی مانند، اور اس کے ناخن پرندوں کے چنگل کی مانند بڑھ گئے. جب مجھے بتاؤ بندہ حیوان والا دل ہوگا تو کیا وہ ہیئر ڈریسر کے پاس جائے گا کہ میرے بال کاٹ دو؟ کبھی کسی آپ نے دیکھا حیوان، کوئی بندہ حیوان گیا ہو کہیں بال کٹانے کے لیے؟ بندے ہیں جو اس کے بال بول کتر دے تو کتر دے. اور کبھی کسی نے ناخن، کبھی کسی پرندے نے اپنے ناخن کاٹے، ان کے ناخن بڑھتے جاتے ہیں بڑھتے جاتے ہیں بڑھتے تھے. ان کو پتہ ہی نہیں کہ ناخن بھی کاٹنے والی چیز ہوتی ہے. تو یہ جو آپ کے سامنے تصویر دکھائی گئی ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے جب بندے کا دل ٹھیک ہو تو پھر اس کے ناخن بھی ٹھیک ہوتے ہیں. جب بندے کا دل ٹھیک ہو تو پھر اس کے بال بھی ٹھیک ہوتے ہیں. کہ جتنے بھی جو لمبے بال رکھتے ہیں نا مسیحی، اپنے دل کو چیک کرے اور ناراض نہ ہونا. مجھے نہیں پتا کسی کی کانوں میں کھجلی ہو، لیکن یہ جو عورتیں لمبے ناخن رکھتی ہیں یہ بھی سوچ لیں آپ کے دل کا پرابلم ہے. اپنا دل ٹھیک کرو، اس کا دل کا پرابلم ہے. جب دل ٹھیک نہ ہو تو اس وقت ہی یہ جو ہمارے ناخن ہیں یہ پرندوں کے چنگل، یعنی پرندوں کے پنجوں کی مانند، چنگل کہتے ہیں پنجے کو، اس کا پنجہ ایسے ہو گیا جیسے کسی پرندے کا پنجہ ہوتا ہے. میں چاہتا ہوں اس کلام کی روشنی میں اپنے آپ کو پرکھیں، میرا دل کہاں پر ہے، میرا دل کدھر ہے. میرے بال بتاتے ہیں میرا دل کیسا ہے اور میرے پنجے بتاتے ہیں میرا دل کیسا ہے.
भाई 7 साल इस बंदे को इसी तरह इसके ऊपर गुजरे हैं, महल से निकल गया है, बैलों के साथ रहा है। ये भयानक वाकया एक ऐसे शख्स की जिंदगी में पेश आया है जो पूरी दुनिया का बादशाह है। मकसद क्या था? इसके अपना ही ख्वाब बोलता है ताकि सब जी हयात पहचान लें, दुनिया में रहने वाले हर जिंदा बंदे को पता लग जाए कि हक ताला आदमियों की मुमलकत में हुक्मरानी करता है और जिसको चाहता है देता है। दुनिया में जिसको भी खुदा ने बादशाही दी है वो बादशाह बना है, और जिससे बादशाही ले ली है उससे ले ली है। बादशाही का या बादशाही के इक्तदार का तल्लक हक ताला के साथ है। अब ये इलेक्शन जो हो रहे हैं इसमें आपको पता बादशाही बदलते हैं। ये जो जनरल इलेक्शन पाकिस्तान में हो रहे हैं इसमें क्या है? इलेक्शन बदल यही होगा। अब इस बंदे की जिंदगी में चूंकि इतनी खूबसूरत तरीके से समझ आ गई, जब पता 7 साल गुजर गए तो फिर क्या हुआ? ओहो, फिर पता इसकी अपनी जुबान सुनिए, इसकी अपनी जुबानी सुनिए क्या कहता है। कहता है अय्याम के गुजरने के बाद, 7 साल घास खाने के बाद, 7 साल बैलों के साथ सोने के बाद, 7 साल डंगरों के साथ रहने के बाद, मैं नबूकदनेस्सर आसमान की तरफ आंखें उठाई। पता है जानवरों की आंखें नीचे को होती हैं क्योंकि घास नीचे होती है। जब दिल बदल जाए फिर आसमान की तरफ। और दाऊद कहता है मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा। तो मतलब यह है जब इसकी अकल दोबारा इसमें आ गई, जब इसका दिल दोबारा वही बहाल हो गया, तो कहता है मैं नबूकदनेस्सर ने आसमान की तरफ आंखें उठाई और मेरी अकल मुझ में फिर आ गई और मैंने हक ताला का शुक्र किया और उस हई और कयूम की हमदो सना की जिसकी सल्तनत अब्दी और जिसकी मुमलकत पुश्तदार पुश्त है। अब मैं नबूकदनेस्सर आसमान के बादशाह की, अब समझ आ गई है ना? 7 साल घास खाने के बाद अब सही समझ आ गई। कहता अब मैं नबूकदनेस्सर आसमान के बादशाह की सताइश और आसमान के बादशाह की तकरीम और तज़ीम करता हूं, क्योंकि वो बादशाह अपने सब कामों में रास्त है और अपनी सब राहों में आदल है। और साथ ये भी कहता है जो मगरूरी में चलते हैं। इसको समझ आ गई कि मेरे जो मुंह से अल्फाज निकले थे वो मगरूरी के अल्फाज थे। जो मगरूरी में चलते हैं उनको जलील कर सकता है। तो जितना जलील तुझे खुदा ने किया है इतना जलील तो खुदा ने किसी को भी नहीं किया। इसका मतलब है वो बात पूरी हुई, खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है और फरोतनों को तौफीक बख्शता है। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। इस कलाम ने हमें सिखाया है। पौलुस कह रहा था कि जितनी बातें लिखी गई हैं ना इसमें, यह हमारी तालीम के लिए है। दानियल की किताब के 4थे बाब जो लिखा गया है वो हमारी तालीम के लिए है। इस बंदे को 7 साल घास खिलाई गई है दुनिया को तालीम देने के लिए। दुनिया सीख जाए, हर शख्स सीख जाए कि हक ताला आसमान का खुदा आदमियों की मुमलकत में हुक्मरानी करता है। साबित हो गया कि बादशाही का इक्तदार जो है वो भी आसमान की तरफ से है। कोई भी किसी जगह पर बैठा हुआ है, आज सीख लें, कोई भी किसी पोस्ट पर है, उसके पास जितना इक्तदार है, जितना इख्तियार है, वो ऊपर से दिया गया है। कर रहा था कि आपको मालूम है कि पिलातूस की अदालत में मेरा खुदामंद जब मौजूद था तो काफी सवाल उसने मेरे खुदामंद से किए, लेकिन मेरा खुदामंद उसको जवाब नहीं दे रहा था। तो पिलातूस ने लगता है बड़े रौब से एक बात कही, तू मुझसे बोलता नहीं, क्या तू नहीं जानता कि मुझे तुझको छोड़ देने का भी इख्तियार है और मुझको तुझको मसलूब करने का भी इख्तियार है? यीशु ने पता क्या कहा? यीशु ने उसे जवाब दिया, अगर तुझे ऊपर से ना दिया जाता तो तेरा मुझ पर कोई इख्तियार ना होता। इसका मतलब है अगर कोई किसी चीज, किसी सीट पर बैठा है, किसी भी कुर्सी पर बैठा हुआ है, पिलातूस बादशाह है महदूद इलाके का। मैं आपको यह बताना चाहता हूं
کہ جو بھی کسی اختیار پر بیٹھا ہوا ہے، اگر خدا نے آپ کو کوئی مختاری دی ہے تو یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ خدا نے دی ہے. یہ نہ سمجھے کہ میری کوشش سے میں کچھ بن گیا ہوں. یسوع کی بات کو بہت سیریس لیں، ایسے ہی سیریس لیں جیسے نبوکت نظر کو سمجھ آ گئی تھی کہ حق تعالی انسانوں کی مملکت میں بادشاہ یا حکمرانی کرتا ہے. اب میں آنے لگا ہوں الیکشن کی طرف. یہ جو الیکشن، کیونکہ آج ہمارا مضمون تو الیکشن تھا، پر چونکہ الیکشن لڑے کیوں جاتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے، اقتدار حاصل کرنے کے لیے، کرسی حاصل کرنے کے لیے، بادشاہی حاصل کرنے کے لیے، مختاری حاصل کرنے کے لیے، بلے بلے حاصل کرنے کے لیے. مجھے نہیں پتا، ہر بندے کا ایک اپنا ٹرینڈ ہے، لیکن آج 4 سوال ہیں جن کے بارے میں ہم سیکھنا چاہتے ہیں. پاکستان میں ہوتے ہوئے الیکشن کے سارے نظام کو سامنے رکھتے ہوئے پہلا کویسچن ہے کہ کیا ہمیں ووٹ ڈالنا چاہیے؟ دوسرا کویسچن، کیا ہمیں الیکشن لڑنا چاہیے؟ تیسرا کویسچن، ہمیں الیکشن کے دوران کیا کرنا چاہیے؟ اور چوتھا کویسچن، ہمیں الیکشن کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ تو آئیے اس کو 1 بائی 1 سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلی بات ہے جی، کیا ہمیں ووٹ ڈالنا چاہیے؟ آپ کو پتا آپ کے پاس بڑے لوگ آئیں گے اور ان کے پاس ایک بڑا خوبصورت ورڈ ہوتا ہے، یہ ووٹ ڈالنا تو آپ کا حق ہے. وہ سمجھتے کہ شاید آپ حق نہیں ادا کریں اگر ووٹ نہیں ڈال رہے. بھائی ووٹ ڈالیں. اس کا جواب بڑا سادہ سا ہے. کیا ہمیں ووٹ ڈالنا چاہیے؟ ہاں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی سادہ سی وجہ یہ ہے، پطرس رسول کہتا ہے خداوند کی خاطر، یعنی خداوند کو خوش کرنے کی خاطر انسان کے ہر ایک انتظام کے تابع رہو. خداوند اس سے خوش ہوگا جب انسان کے انتظامات جو بھی ہیں آپ اس کے تابع ہیں. اب پاکستان کے انسان جتنے بھی ہیں، پاکستان کا انتظام یہ کہتا ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہے. میں کہتا ہوں ہر شخص کو ووٹ ڈالنا چاہیے. وہ نہ ڈالے یا کسی وجہ سے نہ ڈالے، اپنی مرضی کی بات ہے، لیکن میں آپ کو گائیڈ لائن دے رہا ہوں. ہمیں حکومت کے تابع رہنا ہے. ہم نے خداوند کی خاطر انسان کے ہر انتظام کی مخالفت نہیں کرنی، تابع داری کرنی ہے. آپ کو پتا ہے راست باز یوسف اپنی مگیتر مقدسہ مریم کو لے کر گلیل کے صوبہ سے یہودیہ کے صوبہ میں گیا تھا، حالانکہ وہ 9th منتھ تھا مقدسہ مریم کے حاملہ ہونے کا، لیکن تو بھی وہ ضرور گیا ہے تاکہ اس کیسر اگسطس کے حکم کی تابعداری کرے. حکومت نے اعلان کیا ہوا ہے کہ ساری دنیا کے لوگوں کے نام لکھے جائیں، لہذا وہ بھی نام لکھوانے گیا ہے. تو میرا کہنے کا مطلب اور بڑا اچھا ریفرنس ہے ایک. تو ووٹ ڈالنا کو برائی نہیں. اب سب کو میں کہوں گا ووٹ ڈالیں. اگلی بات ہے کس کو ڈالنا ہے، یہ آپ کا اپنا معاملہ ہے. پھر دوسرا کویسچن ہے، کیا ہمیں الیکشن لڑنا چاہیے؟ یوں تو میں نے اوپر بہت خوبصورت سے لکھ دیا نہیں. وہ اس لیے میں نے لکھا ہے کہ تاکہ آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ کا ٹرینڈ کیا ہے. کیونکہ عام طور پر پاکستان کے اندر الیکشن لڑنے کا بندے کا مقصد یہ ہوتا ہے میری محلے میں بلے بلے ہو جائے. روحانی دنیا میں لوگ بلے بلے کے لیے الیکشن لڑتے ہیں، جسمانی دنیا میں تو ہوتی ہی بلے بلے ہے نا. ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں کچھ بن جاؤں، میری رسپیکٹ بڑھ جائے، میں محلے میں سرفراز ہو جاؤں. اگر تو آپ نے اس ذہن کے ساتھ الیکشن لڑنا ہے تو پھر نہ لڑیں. ویسے میں حیران ہوتا ہوں الیکشن لڑنا، یہ لڑنا تو لفظ ہی بڑا عجیب سا لگتا ہے. کیا لڑنا لفظ اچھا ہے؟ آپ مجھے بتائیں. یہ تو لفظ ہی بڑا عجیب سا ہے. خیر anyhow میں بات کر رہا ہوں مسیحی ہوتے ہوئے اگر آپ نے اس سوچ کے ساتھ الیکشن لڑنا ہے کہ میں سرفراز ہو جاؤں تو پھر نہ لڑیں. خدا اس طرح کی سرفرازی کے خلاف ہے. کلام کہتا ہے خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو تاکہ وہ تمہیں وقت پر سر بلند کرے. سرفرازی وہ ہوتی ہے جو اوپر سے آتی ہے. آپ کو پتا ہے صدرک، میشک، عبدنجو اور دانیل
یہ اسی نبوکت نظر کی بادشاہی میں، اسی نبوکت کی نظر کی بادشاہی میں، یہ نبوکت نظر ہی تو تھا جس نے انہیں چاروں کو سرفراز کیا تھا الیکشن لڑنے کے بعد۔ نہیں، خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے رہنے کے سبب سے۔ تو بھائی اگر سرفرازی کے لیے الیکشن لڑنا ہے تو پھر نہ لڑیے۔ ہاں اگر آپ نے خدمت کرنے کے لیے لڑنا ہے خدا کے خوف کے ساتھ تو لڑے، کوئی برائی والی بات نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، ویسے میں غلطی نہیں کروں گا میرے خیال اس معاملے میں، پاکستان میں تو الیکشن میں کھڑے ہو کر بندہ خواہ مخواہ دنیا کو دعوت دیتا ہے کہ میرے دشمن بن جاؤ۔ جس کا کوئی دشمن نہیں، میں کہتا ہوں پاکستان میں الیکشن لڑے اس کے کئی دشمن بن جائیں گے۔ تو میرے خیال میں بہتر یہ ہے کہ پرسکون زندگی بسر کریں۔ تو اس سینس سے میں نے اوپر لکھا ہوا ہے کہ نہیں۔ اور ویسے ہم جو آسمان پر جانے والے لوگ ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کا دھیان پورے طور پر آسمان کے اوپر لگا ہوا ہے، جو نجات یافتہ لوگ ہیں، جنہوں نے توبہ کی ہے، خداوند کو زندگی دی ہے، بپتسمہ لیا ہے گناہوں کی معافی کے لیے، اور اب وہ دن رات خداوند یسوع کو کہہ رہے ہیں یسوع جلد آ اور مجھے لے جا۔ ان کو میرے خیال میں الیکشن لڑنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم زمین پر پردیسی اور مسافر ہیں۔ رہی سرفرازی کی بات تو کلام کیا کہتا ہے؟ سرفرازی نہ تو مشرق سے آتی ہے اور نہ مغرب سے اور نہ جنوب سے، یہ تو اوپر سے آتی ہے۔ تو سرفرازی کے لیے ہمیں الیکشن لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں میں نے کہا ہے روحانی دنیا میں بھی خدمت کے لیے الیکشن لڑے جاتے ہیں، کوئی برائی والی بات نہیں۔ جسمانی دنیا میں بھی اگر خدمت کے لیے لڑے جاتے ہیں تو کوئی برائی والی بات نہیں۔ تو اگلا کوشچن ہے، ہمیں الیکشن کے دوران کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو پتا الیکشن ہونے والے ہیں تو کیا ہو رہا ہے؟ ابھی اسکولوں میں چھٹیاں ہو جائیں گی، کالجز میں چھٹیاں ہو جائیں گی، اور جتنے بھی پولنگ سٹیشنز ہوں گے وہ اسکولوں یا کالج یونیورسٹیوں میں ہوں گے، کیونکہ اچھی جگہ ہوتی ہے گورنمنٹ کی، اور وہاں پر پولیس تعینات کی جائے گی، رینجر تعینات کی جائے گی، پاکستان آرمی کو بھی وہاں پر اپلائی کیا جائے گا۔ کس لیے؟ اس لیے کہ ہنگامہ نہ ہو۔ باہر کے ملکوں کا مجھے نہیں پتا، میں تو پاکستان کی بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے باہر بھی ایسے ہی ہو، نہ کم از کم حفاظتی انتظامات تو ہر جگہ ہی ہوتے ہیں۔ تو یہ کیوں پولیس، کیوں رینجر، کیوں آرمی؟ تاکہ وہاں پر ہنگامہ نہ ہو جائے۔ تو میرے بھائی اس کا مطلب ہے کہ الیکشن کے دوران اور الیکشن کے بعد چونکہ ہنگامی صورت پیدا ہو سکتی ہے، ہنگامی حالات پیدا ہو سکتے ہیں، لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے، بڑے چھوٹے تصادم ہو سکتے ہیں، اس لیے ہمیں اس ملک کے لیے دعا کی کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ہمیں الیکشن کے دوران دعا کرنی ہے۔ کلام میں لکھا ہوا ہے، یرمیہ پر خدا کا کلام نازل ہوا تھا، میں چاہتا اس کو بھائی جی پڑھ دیں۔ یرمیہ 29واں باب ہے اور اس کی 7ویں آیت ہے۔ خدا نے بڑی خوبصورت بات بیان کی یرمیہ نبی کے منہ سے۔ سر، اور اس شہر کی خیر مناؤ، اس شہر کی خیر مناؤ جس میں نے تم کو اسیر کروا کر بھیجا ہے۔ میں نے اسیر کروا کے بھیجا ہے، بھیجا بھی میں نے ہے، اور قیدی بنا کے بھیجا ہے۔ لیکن پھر بھی کیا کرو؟ دوبارہ پڑھیے سر ذرا۔ اور اس شہر کی خیر مناؤ جس میں نے تم کو اسیر کروا کر بھیجا ہے، اور اس کے لیے خداوند سے دعا کرو، کیونکہ اس کی سلامتی میں تمہاری سلامتی ہو۔ اس کی سلامتی میں تمہاری سلامتی ہے۔ تو مطلب کہنے کا یہ تھا، چونکہ ہم اپنی ملک کی سلامتی کے، آپ کو پتا ہم ذمہ دار ہیں۔ ارے راست بازوں کی دعا کے سبب سے شہر سرفرازی پاتا ہے۔ ابراہیم کی بات یاد کریے، جس کے بارے میں خدا اور باپ ابراہیم کی باتیں ہوئی تھیں۔ اگر وہاں پر 10 راست بازی ہوں تو مطلب کہنے کا یہ ہے، ہماری دعا کے سبب سے راست باز کی موجودگی اس لیے بڑی اہم ہے کہ وہ دعا کرتے ہیں۔ میں تمام مسیحی بہن بھائیوں کو اس میسج سننے کے بعد کہوں گا، جب یہ میسج میرا ختم ہو تو فوراً آپ نے دعا کرنی ہے۔ خداوند ہم اپنے ملک کی سلامتی مانگتے ہیں، ہم اپنے شہر کی سلامتی مانگتے ہیں، ہم پولنگ سٹیشن کے علاقے میں سارے محلے کی سلامتی مانگتے ہیں۔ یہ ہماری ڈیوٹی میں آتا ہے۔ اس کے بعد ہمیں الیکشن کے بعد کیا کرنا ہے؟ نیکسٹ کوسچن، what we are to do after the election؟ یہ تو آپ کو پتا ہے 2-3 دن میں
वो जो नताइज है वो आ जाते हैं। तो जो भी नताइज आ जाए, ज़हन में रखिए, मसीही होते हुए, बीइंग क्रिश्चियन, मसीही होते हुए इस कलाम को सामने रखकर हमने इत्तेफाक करना है। हमने जो भी नतीजा आए उसके साथ इत्तेफाक करना है। जो भी MNA MPA जो भी बन जाए, वजीर बन जाए, कुछ भी हो जाए, हमने इत्तेफाक करना है। उसकी वजह, क्योंकि हक ताला, अभी मैंने बहुत लंबी चौड़ी आपके सामने बातें की हैं। दानियल की किताब के 4 बाब ने हमें यही सिखाया है, क्योंकि हक ताला इंसान की मुमलकत में हुक्मरानी करता है और बादशाही का इक्तदार कहां से है? आसमान की तरफ से है। क्योंकि आसमान के खुदा ने किसी को जिताया है। कई दफा हमारे अंदर प्रॉब्लम होता है, हम समझते हैं कि मैंने उसको वोट दिया था, मेरे वोट से जीता है। कोई बोलेगा हमने वोट दिए इसलिए जीता है। और कई दफा कह ही सकते हैं, ओ तेनू ते असां बनाया है, ओए तू साडे वोटा ना बने है। ओ नहीं ओ भाई, याद रखिए, हक ताला इंसानों की मुमलकत में हुक्मरानी करता है और बादशाही का इक्तदार आसमान की तरफ से है। आप जिसको मर्जी वोट दें, कभी ना भूले, कोई हुकूमत ऐसी नहीं जो खुदा की तरफ से ना हो। मैं चाहता हूं रोमियो 13 बाब सर पढ़ दे जरा। रोमियो क्या? पौलुस रसूल का खत है रोमा की कलीसिया को, 13वां बाब है। उसकी पहली आयत मेरे भाई पढ़ेंगे और अब सामने भी आपके लिखी हुई है थोड़ी सी जी। हर शख्स आला हुकूमतों का ताबेदार, हर शख्स, वो किसी भी लेवल के ऊपर है, हर शख्स जी, हर शख्स आला हुकूमतों का ताबेदार रहे। हुकूमत का, एक मिनट सर, हुकूमत का कि हुकूमतों का? ओ भाई, हुकूमतों का। इसका मतलब है एक आदमी के ऊपर कई हुकूमतें होती हैं। हम कई दफा वो समझते हैं कि वो जो सियासी तौर पर वो जीत गया है वो उसकी हुकूमत है। वो तो ठीक है, पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत है, पूरे मुल्क पर उसकी हुकूमत है। लेकिन आपको पता है, हर शख्स पर कोई ना कोई हुकूमत होती है। ये थोड़ा सा याद रखिए इस बात को। अगर आप अदन में जाएं तो जब अदन से आदम और हवा को निकाला है, आपको याद होगा मेरे खुदावंद ने जब सजा दी थी, सांप को भी दी, आदम को भी दी, और बीबी हवा को भी खुदावंद ने कुछ कहा था। एक उसने तो यह कहा कि तू दर्द के साथ बच्चा को जन्म देगी, और साथ उसने एक और बात भी मेरे खुदावंद ने कही। वो बड़ी सादगी के साथ इसको समझने की कोशिश करें। तेरी रगबत, बीबी हवा, तेरी रगबत तेरे शौहर की तरफ होगी। ये मैं बात बीवियों के लिए बोल रहा हूं, जो बीवियां हैं, जिनके शौहर हैं। तेरी रगबत तेरे शौहर की तरफ होगी, और वो जो तेरा शौहर है तुझ पर हुकूमत करेगा। तो मैंने कहा हुकूमत सिर्फ ये सियासी हुकूमत नहीं होती। अरे भाई, शौहर भी हाकिम होता है। तो मैं खुदा का खादम होते हुए सफाई और सच्चाई के साथ रिक्वेस्ट करता हूं, मेरी जितनी भी बहनें बीवियां हैं, वो अपने शौहरों को फ्रेंड ना समझें, हाकिम समझें और उनके ताबे रहें। वो तुझ पर हुकूमत करेगा। घर में हुकूमत शौहर की है, बीवी की नहीं। वैसे तो हमारे प्यारे कई भाई कह देते हैं, उनको पूछे ना, भाई जी आप चलेंगे? ठहरो यार, मैं अपनी गवर्नमेंट से पूछ के बताता हूं। तो वो गवर्नमेंट अपनी बीवी को कह रहे होते हैं। तो मैं सोचता हूं यार, पता नहीं इतना ही प्रेशर है बेचारे का कि इसने गवर्नमेंट ही घर की तब्दील कर दी है। लेकिन बहरहाल मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, इसको सीख लें। ये मेरे लिए भी है और सबके लिए है। हुकूमत शौहर की होती है। ये अगली बात है कि वो हाकिम साहब जो है वो अपनी बीवी की रिस्पेक्ट करे, ये भी ना कभी भूलें। हुकूमत का ये मतलब नहीं है कि आप जो मर्जी करें, नहीं, आपके लिए हुक्म है कि बीइंग हाकिम अपनी बीवी से अपनी मानद मोहब्बत रखे और उसकी इज्जत करें, इसको नाजुक जुर्फ जानकर। तो मतलब कहने का ये था, पौलुस कह रहा था कि हर शख्स, दोबारा पढ़िए सर, हर शख्स आला हुकूमतों का ताबेदार, हर शख्स आला हुकूमतों का ताबेदार है। वो कोई भी हुकूमत है, क्योंकि कोई हुकूमत ऐसी नहीं जो खुदा की तरफ से ना हो। अभी उन हुकूमतों की पौलुस खास बात कर रहा है। जितनी भी हुकूमतें दुनिया के अंदर है मेरे भाई, वो कितनी कोई भी हो सकती है, कोई भी ऐसी हुकूमत नहीं
दोबारा पढ़िए सर जरा ऊंची आवाज से, क्योंकि कोई हुकूमत ऐसी नहीं जो खुदा की तरफ से ना हो, और जो हुकूमतें मौजूद है वो खुदा की तरफ से मुकर्रर है। ये मुझे खुदा ने मुकर्रर की हुई है, ये ना समझा कि आपके वोटों से बनी है, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ जी, बस जो कोई हुकूमत का सामना करता है, जब कोई हुकूमत कायम हो जाती है तो फिर उस हुकूमत का सामना नहीं करना। पढ़िए, जो कोई हुकूमत का सामना करता है वो खुदा के इंतजाम का मुखालिफ वो है। टोटली खुदा के इंतजाम का, ये नहीं कि हुकूमत के इंतजाम का, खुदा के इंतजाम का मुखालिफ है। और जो मुखालिफ हैं वो सजा पाएंगे। आगे बहुत सी बातें पढ़ने वाली, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सामने जो आपकी तस्वीर सी बनी हुई है, हम कलीसिया होते हुए, बीइंग क्रिश्चियन मैं कह रहा हूं, हमने इंसानी हुकूमत के ताबे रहना है, क्योंकि इंसानी हुकूमत के ऊपर इलाही हुकूमत है। यह है तरतीब। हमने आला हुकूमतों के ताबे रहना, हमने उनको अपोज नहीं करना, अपोजिशन नहीं, हमने अपोजिशन में नहीं बैठना। कोई मसीही कभी हुकूमत को अपोज ना किया करे। इफ देयर इज नो अपोजिशन द कंट्री विल गो टू द प्रॉस्पेरिटी। यह बड़ी सीधी सी बात है। आपको पता है अगर मुखालफत होगी तो मुल्क तरक्की नहीं करेगा। सुलेमान बादशाह की हुकूमत में, मैंने वो हवाला लिख ही दिया हुआ है आपके सामने, सुलेमान की हुकूमत बहुत बड़ी हुकूमत थी, और उसकी हुकूमत में देयर वाज नो अपोजिशन। सामने आपके लिखा हुआ है, सुलेमान बादशाह के 40 साल उसने हुकूमत की है, कोई हस्ब इख्तलाफ नहीं था। लिखा है क्योंकि वो यानी सुलेमान दरियाए फरात की इस तरफ के सब मुल्क पर, तिफ्सा से गजा तक, यानी सब बादशाहों पर जो दरियाए फरात के इस तरफ थे, फरमा रवा था। और सुलेमान के चारों तरफ यानी चौगिर्द में, सब अतराफ में उसकी सबसे सुलह थी। देयर वाज नो अपोजिशन। और जब इस तरह की कंडीशन हो, और सुलेमान की उम्र पर यहूदा और इसराइल का एक एक आदमी, मिलेंगे हर एक अपनी ताक यानी अपने अंगूर और अपने जीर के दरख्त के नीचे, दान से बीर सभा तक, जैसे पाकिस्तान में कहते हैं कराची से पेशावर तक, अमन से रहता था। मैं आपको बताना चाहता हूं, अपोजिशन घर में हो, अपोजिशन अदारे में हो, अपोजिशन किसी फैक्ट्री में हो, किसी मिल में हो, किसी और किसी भी इंस्टीट्यूट में हो या मुल्क में हो, जहां अपोजिशन होगी वहां कभी अदारा तरक्की नहीं करेगा, घर तरक्की नहीं करेगा, मुल्क तरक्की नहीं करेगा, स्टेट तरक्की नहीं करेगी। मेरे ख्याल में ये एक ऐसा लेसन है जो हर शख्स को सीखना चाहिए, और ये किताब है जो बताती है तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। मैं पूरी दुनिया के लोगों को कहूंगा इस किताब को पढ़ा करें, ये आपको अमन की तरफ लेकर जाएगी। जो सबक ये पढ़ाएगी, आपके घर में अमन आ जाएगा, आपके मुल्क में अमन आ जाएगा, आपकी जिंदगी में अमन आ जाएगा। एक मैं आम सा ख्याल और एक मशवरा देना लगा हूं। मैंने स्लाइड ही बना दी है कि एक आम ख्याल और एक अहम मशवरा। आम ख्याल और अहम मशवरा किसके लिए? खास उनके लिए जो इलेक्शन में खड़े होते हैं। अब इलेक्शन में ये तो आपको पता ही है, कोई जीतता है कोई हारता है, जाहिर है सबने तो नहीं जीतना होता। अब एक ही सीट के लिए 5-6 लोग होते हैं तो एक ही ने जीतना, सबने तो नहीं जीतना। अब जो हार जाते हैं उनके अंदर एक फौरन ख्याल आता है, क्या? मैंने लिखा जब भी कोई उम्मीदवार हार जाता या कामयाब नहीं होता तो अक्सर औकात एक टर्म है, पाकिस्तान में तो बड़ी मशहूर है, हार गया और धांधली हुई है ना भाई, इलेक्शन ही ठीक नहीं हुआ, फिर इलेक्शन ही नहीं था, और बड़े लेवल पर तो इलेक्शन कमीशन ही ठीक नहीं था, वरना मैंने तो जीत जाना था। खैर ये तो खुदा ही जानता है इलेक्शन ठीक हुआ कि नहीं हुआ, फेयर था कि नहीं था। लेकिन मैं अब एक बात जरूर कहूंगा कि अगर अब आप कह रहे हैं हारने के बाद के धांधली हुई है, इलेक्शन फेयर नहीं था, इलेक्शन करवाने वाले फेयर नहीं थे, तो जब आप खड़े हो रहे थे इलेक्शन कब, तो उस वक्त नहीं आपको पता था कि इलेक्शन कमीशन ठीक नहीं,
یہ الیکشن کروانے والے 2 نمبر ہیں، تو پھر الیکشن میں کھڑے ہی نہ ہوتے، بات ختم، بات ختم۔ او بھائی، ہارنے کے بعد اگلا کام اپوزیشن نہیں، اگلا کام اتفاق ہے، اور وہ خدا کے کلام کے مطابق ہے۔ ہر شخص اعلیٰ حکومتوں کا تابع رہے۔ میں چاہتا ہوں، میں دنیا کو تو ہم نہیں ٹھیک کر سکتے، میں اپنے مسیحی بہن بھائیوں کی بات کر رہا ہوں، آپ اپنے آپ کو ٹھیک کریں۔ ہم نے اپنے ملک کی سلامتی مانگنی ہے، ہم نے اپنے شہر کی سلامتی مانگنی ہے، ہم نے بادشاہوں کے لیے بھی اور حاکموں کے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ پولس رسول تموتھیوس کو لکھ رہا تھا، ابھی بھائی آپ کے سامنے پڑھیں گے۔ پولس رسول نے 2 خط لکھے ہیں اپنے روحانی فرزند تموتھیوس کو۔ پہلا تموتھیوس، اس کا 2 باب ہے، اور اس کی پہلی 3 آیات میرے بھائی پڑھنے لگے ہیں، سنیے ذرا۔ بس میں سب سے پہلے یہ نصیحت کرتا ہوں، سنیے، نصیحت ہے، یہ مسیحوں کا نصیحت ہے، ہاں جی، کہ مناجاتیں اور دعائیں اور التجائیں اور شکر گزاریاں سب آدمیوں کے لیے کی جائے۔ ہاں، دعائیں بھی کی جائے، مناجاتیں بھی کی جائے، اور سب آدمیوں کے لیے کی جائے، ہاں جی۔ بادشاہوں اور سب بڑے مرتبہ والوں کے واسطے، غور سے سنیے، بادشاہوں اور سب بڑے مرتبہ والوں کے لیے دعائیں کرنی ہیں، ہم نے ان کے لیے مناجاتیں کرنی ہیں، دعائیں کرنی ہیں ان کے لیے، اپوزیشن نہیں کرنی، ہاں جی۔ ان کے واسطے اس لیے کہ ہم کمال دینداری اور سنجیدگی سے امن و آرام کے ساتھ زندگی گزارے۔ آپ مجھے ویسے ہی بتائیں، جس کے لیے آپ دعا کریں گے، آپ اس کی اپوزیشن کریں گے، آپ اپوز کریں گے اس کو؟ ارے بھائی، جو دعا کرتے ہیں ان کے اندر سے تو ویسے ہی مخالفت کی روح نکل جاتی ہے۔ یہ ہے تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ، میری راہ کے لیے روشنی۔ اب بتائیں، یہ کتنی پرامن کتاب ہے، کتنی پرامن تعلیم ہے۔ اگر دنیا اس میں آ جائے تو یقین کریں، اس ملک میں، اور کیا ہر ملک کے اندر ہی، جہاں کلام ہوگا وہاں امن ہوگا۔ اور اگلی آیت بھائی نے پہلے پڑھ دی تھی کہ ہر شخص اعلیٰ حکومتوں کے تابع رہے، اور تابع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ٹیکس بھی دینے ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھیے، ہم نے ٹیکس دینے ہیں، تابع داری کرنی ہے۔ کلام میں کیا لکھا ہوا ہے؟ جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو ادا کرو، جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو۔ تو ہم نے اپنے ٹیکس پراپر دینے ہیں، جو حکومت نے لگائے ہیں ہم نے ان کو اوبے کرنا ہے۔ یہ ہے ہماری تعلیم۔ رہی کہ جی ہم بھی کسی سیٹ پر بیٹھیں گے، ہمیں بھی کوئی کرسی ملے گی، اور بھائی خدا چاہے تو یہاں پر بھی دے سکتا ہے، لیکن اگر یہاں نہ بھی ملی تو یہ تو چند دنوں کا معاملہ ہے میرے بھائی، ہم زمین پر پردیسی اور مسافر ہیں۔ پولس تو کہہ رہا تھا، عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہو، عالم بالا کی، جب عالم بالا پہ جائیں گے تو میں مسیحوں کو خاص کہنے لگا ہوں، میں ان مسیحوں کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے جانا ہے، جنہوں نے رہ جانا ان کی بات نہیں کر رہا، جنہوں نے چلے جانا ہے، میں آپ کو خوشخبری دینے لگا ہوں۔ پولس کہہ رہا تھا، کیا تم نہیں جانتے کہ تم تو دنیا کا انصاف کرو گے؟ تو مجھے بتائیں کہ جو دنیا کا انصاف کرے گا، خداوند اس کو تخت پہ بٹھائے گا کہ وہ زمین پہ بٹھائے گا؟ اور آپ تو تختوں پر بیٹھیں گے، اور کلیسیا بادشاہی کرے گی، اور کلیسیا حکومت بھی کرے گی۔ جب مسیح ابھی آنے والا ہے، ابھی تو ہمیں لے جائے گا، اس کے بعد جب اسی زمین پر 1000 سالہ بادشاہی ہوگی، آپ کو پتا ہے میرے خداوند نے، یسوع مسیح نے کیا کہا تھا اپنے شاگردوں سے؟ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ 12 تختوں پہ بیٹھ کے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کا انصاف کرو گے۔ اور یسوع کے ساتھ چلنے والے تختوں پہ بیٹھتے ہیں، اگر یہاں پر نہیں بھی بیٹھے تو وہ بیٹھیں گے، صرف زمین کے اوپر رہتے ہوئے گھروں پر ہی نہ دھیان رکھیں، ذہن میں رکھیں میں نے تختوں پہ بھی بیٹھنا ہے۔ تو یہ آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ یہ آپ کے سامنے آخری سلائیڈ میں لے کے آیا گیا ہوں۔ آپ کو پتا نئی زمین ہوگی، نیا آسمان ہوگا، اور یہ جو نیا یروشلم ہوگا نا، یہ بالکل ایسے ہی ہوگا جیسے پاکستان کا کیپٹل سٹی اسلام آباد ہے نا، یہ سمجھو یہ کلیسیا کا اسلام آباد ہوگا۔ میرے مطلب ہے یہاں پر ہم لوگ رہیں گے، یہ ہے وہ جگہ، بنگلے ہوں گے یہاں پر، ہم اوپر سے نیچے آئیں گے، زمین پر فرشتے ہوں گے، فرشتے آ کر نیچے کمانڈ کریں گے۔ وہ یاد آ رہا ہے آپ کو؟ یسوع مسیح نے کہا تھا تو 5 شہر کو لے لے، تو 2 شہر لے لے، تو کیا ہے وہ یہی بات تھی بیسیکلی۔ تو میں آپ کو خوشخبری سنانے لگا ہوں، یہاں پر رہتے ہوئے آپ نے آپ کو پردیسی اور مسافر سمجھیں، اور عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہیں، لیکن جب تک زمین پر ہیں تو اس وقت تک ہم نے
आला हुकूमतों के ताबे रहा है और हुकूमतों के लिए दुआ करनी है और शहर के लिए दुआ करनी है और इसके अलावा हाकिमों के लिए भी दुआ करनी है, मुनाजातें करनी है। मैं चाहता हूं अभी भी आप मेरे साथ खड़े हो जाएं। अभी भी आपने सुना है कलाम को, कलाम अमल करने के लिए है, सिर्फ सुनने के लिए नहीं। मैं चाहता हूं अभी हम अपने मुल्क के लिए भी दुआ करेंगे, अपनी हुकूमतों के लिए भी दुआ करेंगे, अपने हाकिमों के लिए भी दुआ करेंगे, भले वो हमारे अदारों में है, भले वो किसी भी तरीके से हमारे ऊपर हुकूमत करते हैं, कलाम के मुताबिक हमने उनकी ताबेदारी करनी है। खुदा कदूस, मैं अपने भाइयों के लिए जिन्होंने तेरा कलाम सुना है, मेरे खुदावंद तेरा कलाम इन तक पहुंचाया है, मेरे खुदा पाक मेरी मिन्नत है हमारी सोचें बदल दे। ऐ खुदावंद मुखालफत की सोच खत्म हो जाए, घरों से मुखालफत की सोच निकल जाए, अदारों से मुखालफत की सोच निकल जाए, अपोजिशन खत्म हो जाए मेरे खुदा, अपोजिशन की जगह ताबेदारी आ जाए मेरे खुदावंद मेरे खुदा, ताकि मुल्क में और अदारों में और घरों में और इलाके में ऐ पाक खुदावंद वाकई अमन आ जाए मेरे खुदावंद मेरे खुदा। अमन तेरे कलाम के सबब से है, अमन तेरी तालीम के सबब से है, खूबसूरत जिंदगी खुदावंद तेरी तालीम पर अमल करने के सबब से है। खुदावंद तेरा शुक्र अदा करता हूँ और अपने भाइयों के साथ मिलकर अपने मुल्क पाकिस्तान की और हुकूमत करने वाले अदारों की, इलेक्शन करवाने वालों की, इलेक्शन के शुरू से लेकर आखिर तक और उसके बाद भी ऐ खुदावंद इस मुल्क में अमन और सलामती रहे मेरे खुदा। यस्सु के नाम के वसीला से मांगते और पाते हैं, आमीन आमीन। या हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे और आपको महफूज रखे। खुदावंद अपना जलाली चेहरा आप पर जलवगर फरमाए और आप पर मेहरबानी रहे। खुदावंद अपना जलाली चेहरा आपकी तरफ मतवज्जो रखे और आपको बड़ी सलामती बख्शे, आमीन आमीन।